अफगानिस्तान दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। किसी की भी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। दोनों ममालिक सख्ती से ऐसे अनासर के खिलाफ निपटेंगे। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक का ताउन जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक 4 असूली फैसले हुए। मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम के साथ भेजा जाएगा। अफगान शहरियों की वापसी के अमल में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। अफगान शहरियों को अपने असासजात वापस ले जाने की इजाज़त है। अफगानिस्तान के साथ तिजारती फ़रोग के लिए भी गुफ्तगू हुई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांसिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। तिजारती सामान की नकल हमल के लिए अब 2 कंपनियां शामिल कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के काबुल में अफगान हुकाम से मुज़ाकरात। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंजाद और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकातों में सिक्योरिटी समेत दीगर 2 तरफा अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतह तबादलों के अज़म का इयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। पाक अफगान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया। सिक्योरिटी, तिजारत, राब्ते और अवामी ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया जाए। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ बातचीत देराए दरुस्तायद है। हमारी बार बार अपील पर मुज़ाकराती अमल खुशाइंद है, मगर इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। हमने 3 माह पहले TORs भेजे थे जो बातचीत के अमल में मुआविन हो सकते हैं। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हट जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ। दावा की तस्दीक के लिए खुद ओथ कमिश्नर मेरे पास आया था, उसका नाम याद नहीं। मैंने किसी मीडिया इदारे, मुलाजिम या अफसर को फरीक नहीं बनाया। दुरुस्त है कि बानी ने आज तक मेरे सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। इल्ज़ाम 2 TV चैनल्स के प्रोग्राम्स में लगाए गए। इल्म नहीं कि ये प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। दुरुस्त है कि बानी PTI सियासत शुरू करते ही नून लीग के हरीफ रहे। ये गलत है कि सियासी हरीफ होने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयान देते रहते हैं। दौरान समाअत बिजली बंद होने के बाद समाअत कुछ देर के लिए रोकी गई। अदालत ने वकील को बयान पर 25 अप्रैल को जरा करने की हिदायत कर दी। समाअत मुलतवी कर दी गई। इस सूबे में जो है वो लॉ एंड सिचुएशन ख़राब है। इस सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं, फंड्स बेचे जा रहे हैं। आज हमारी चीज़ों की तायीद करते हुए PTI के साबिक वज़रा कह रहे हैं और हालिया वज़ीर आला भी जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वज़ीर चोर थे। हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TORs देते हैं, हम अफगानिस्तान जाते हैं। आप सूबे के तरक्की के लिए चाइना क्यों नहीं जाते, तुर्की क्यों नहीं जाते, बाकी चीफ मिनिस्टर्स की तरह। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म से इजहार नाराजगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। क्या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा PTI को ठेके पर दे दिया गया है? क्या वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं? क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि फिर आएंगे? गवर्नर की वज़ीर आला KB पर भी तनकीद। बोले कि अली अमीन गन्नापुर माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर कराएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि वज़ीर आला KP कंप्रोमाइज्ड हैं। पूरा मुल्क कंटेनर ज़दा होता है मगर CM इस्लामाबाद चले भी जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, तो दाल में कुछ काला तो है। जो हम कहते हैं अली अमीन गन्नापुर वही करते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी, अकल का अंधा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अकल चली गई। उनकी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं। बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई के लिए नहीं ली, बल्कि जमहूरियत और आईन कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात करूँगा। बातचीत शुरू करने के लिए आरिफ अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, अब वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं होने, वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके।
जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में नए तामीर होने वाले घरों का जायजा लिया। देहात में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। घरों की तामीर और सैलाब के बाद बहाली के कामों से मुताल्लिक बातचीत की। 1 और 2 कमरों पर मुश्तमिल घरों का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक भी दिए जा रहे हैं। नून लीग नहरों से मुताल्लिक गलत बयानी कर रही है। उनके कुछ लोगों ने गलत बातें की और बाद में माफ़ी मांगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में घनगरज बोले, सिंध के अवाम नहरों पर सरापा एहतजाज हैं। अवाम ने साजिश नासिर को पैगाम दे दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कल तारीखी जलसा किया, तमाम जमातों को इसमें शिरकत करना चाहिए थी। नहरों के खिलाफ एहतजाज पूरे सिंध का हक है। सईद गनी बोले, पंजाब और सिंध में पानी की किल्लत है। कैसे मुमकिन है कि पानी मजीद कम किया जाए? जब वक्त आएगा तो विफाक से पीछे हटने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। Pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals, and of course, information technology and AI. We are offering you great opportunities in these fields, throws up a very conducive environment for investments in Pakistan. ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करना चाहिए थी वो नहीं हुई। हम वक्त ज़ाया करते रहे और दुनिया हमसे आगे निकल गई। अजनास की स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं है। इजलास से खिताब में कहा कि एक ज़माने में पाकिस्तान कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी करे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमायाकारों की खिदमत और साजगार माहौल फराहम करेगा। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है। तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। महंगाई 38 से कम होकर 1.5% पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। बिजली की कीमत में भी नुमाया कमी की है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और मादनियात में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी सिपाहियाना खसूसियत को बरकरार रखा। जवानों ने इन खसूसियात का मुजाहरा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बखूबी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट पेशावराना फौजी महारतों और शुरा की हिकमत अमली को यकजा करती है। जंग के बदलते हुए किरदार में इंतहाई ज़रूरी टीम स्पिरिट को फ़रोग देती है। 60 घंटे तवील मश्क में पाक फौज की 7 टीमों के साथ बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों की शिरकत। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरा में इंफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड्स तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पंजाब पाकिस्तानी मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में CTD और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई इंटेलिजेंस बुनियाद पर की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान का फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान, जवानों की बहादुरी को सराहा। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। हम दुश्मन अनासिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
NA-18 हरीपुर धांधली केस में उमर अयूब की दरख्वास्त पर दिया गया हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई का ऑर्डर चैलेंज किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कानूनी तौर पर 60 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर बोले, इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुखालिफ उम्मीदवार ने मुझे ट्विटर पर मुबारकबाद दी, किसी जगह धांधली का तस्करा नहीं किया। 60 दिन के बाद ट्रिब्यूनल बने तब उम्मीदवार को होश आया। बाबर अवान बोले कि बहुत सी शिकायत को ज़ेरे इल्तिवा रखा गया जो बदनीयती है। हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं कि 60 दिन के बाद केस सुनने के अहकाम दे। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस मज़ाहमत का केस। PTI रहनुमा आलिया हमजा की अदालत पेशी। सख्त सिक्योरिटी में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा कि हमें हब्से बेजा में रखा गया है, हमने एक पत्थर भी नहीं मारा, जितना जुल्म करना है कर ले, हम हंस कर सह लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जुडिशल कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट आईनी आर्टिकल 175 में दिया गया है। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस तकर्री है। मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। 7 रोज़ के दौरान तीसरा जल्जला। इस्लामाबाद, पंजाब और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। पेशावर, नौशहरा, लोअर दिल, मालाकंड और गिरदोनवा में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, लाहौर, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में जल्जला आया। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। पंजाब भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ। मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का ये दो टोक फैसला है। किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो पाकिस्तानी हो या बिरूने मुल्क से आया हुआ, वो हमारे सर का ताज है। बलोचिस्तान में रेकोडेक हो या पाकिस्तान में इस तरह की फूड चेन्स हो, इनकी हिफाजत हमारा फर्ज है। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाए, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार भी दे, टैक्स भी 100% पूरा दे और उस पर उसके बाद कोई हमलावर हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुल्क में फास्ट फूड चेन्स पर हमलों की मज़म्मत। कहते हैं कि शरपसंद अनासिर दीन का लिहाज करते हैं ना इनका। कुछ लोग प्रोपेगेंडा के लिए इनको दीन से जोड़ते हैं। 20 फास्ट फूड चेन के मकामात को नुकसान पहुंचाया गया। एक मुलाजिम जमहक हुआ। वज़ीर आज़म और रियासत पर वाज़ेह है कि जो भी ऐसे हालात पैदा करेगा उस पर एक्शन होगा। कोई भी कारोबारी जो पाकिस्तानी हो या बैरून मुल्क से हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हर मामले को दीन से जोड़ा जा रहा है। बाहर से जितनी सरमायाकारी आ रही है वो हमारे माथे का ताज है। रियासत का ये फैसला है कि अब ऐसे अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। रावलपिंडी में बैनुल-अक़वामी फूड चेन पर हमला करने वाले मुल्जिमान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रो पड़े। मुल्जिमान माफिया मांगते रहे। एक मुल्जिम ने कहा कि सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था नताइज क्या होंगे। वापडा का मुलाजिम हूँ, गलती माफ़ कर दी जाए। दूसरे मुल्जिम ने कहा कि हमारे फेल से मुल्क की बदनामी हुई, कोई शख्स भी ऐसा काम ना करे जिससे मुल्क की रुसवाई हो। अदालत ने मुल्जिमों की जमानत मंजूर कर ली। मुस्तफ़ा कत्ल केस का मुल्जिम अरमकान खतरनाक असलहा चलाने का माहिर निकला। मुल्जिम के घर पुलिस के छापे की फुटेज और तस्वीर सामने आ गई। मुल्जिम अरमकान की फायरिंग करते तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुल्जिम अरमकान ने M4 गन के आगे टॉर्च भी जलाए रखी। अरमकान ने सीढ़ी का सहारा लेकर पुलिस पर दोबारा फायरिंग की। 2 मरतबा पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में चला गया।
पंजाब में जीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हर जिला में डिप्टी कमिश्नर्स को यूसी की सतह पर पोलियो मुहिम का रोजाना जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है किसी भी बच्चे का पोलियो फेहरिस्त पर होना हरगिज गवारा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी जीरो करने की हिदायत कर दी। बिजनेस बरादरी मुल्क की सबसे बड़ी मोहसिन है। ताजिर कमाते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर किसी ताजिर ने बैरून मुल्क कोई जायदाद बना ली तो क्या हुआ, मुल्क में भी तो पैसे लगाते हैं। IPPs ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, कोई भी मुल्क अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नामुमकिन है। किसी भी पॉलिसी की कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। ये वक्त झूठी बातों और तानाजनी का नहीं, कुछ दोस्तनुमा लोगों को अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए मसाइल पैदा करने की आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की पीपल्स पार्टी क़यादत का नाम लिए बगैर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत ने 80 से ज़ायद नए मनसूबे शुरू किए। पंजाब मुख्तलिफ कारकर्दगी पोल्स में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हमारी विमेन टीम भारत नहीं जाएगी। BCCI के साथ जो मुआहिदा है वो कायम रहेगा। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस कहां पर होंगे, भारत ने फैसला करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कौमी मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला कुछ रोज में हो जाएगा। विमेंस क्रिकेट के PSL का प्लान कर रहे हैं। चेयरमैन PCB ने विमेंस क्रिकेट टीम को शानदार परफॉर्मेंस पर शाबाश दी, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। लड़कियों को शानदार परफॉर्मेंस पर इनाम मिलेगा।